तो हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल एक्सपर्ट पॉली क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? जैसा कि हमने पिछली वीडियो में अपने यनवा पद तथा उनके योगफल के बारे में टॉपिक पर अध्ययन कर लिया था, कुछ सवाल को भी लगाया था। आज एक आध दो सवाल को और बताएंगे। उसके बाद फिर हम दोस्तों चलेंगे कि किसी भी समांतर श्रेणी में दिया है, दो पद दिए रहेंगे, उनके बीच में n समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र को पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक दो सवाल और हल कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि कुछ हम समांतर श्रेणी के विशेष के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया है कि किसी एपी का क्या दिया है क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+3 है। तो n पदों का योग बताइए। तो इस एपी अर्थात किताब में समांतर श्रेणी लिखा, मैं एपी लिख देना स्टार्ट में। एपी के n पदों का योग बताइए, इन पदों का योग बताइए, यही सवाल है दोस्तों। देखिए क्या दिया है कि समांतर श्रेणी का nवां पद के 2n+3 दिया है, तो एपी के n पदों का योग ज्ञात किया। देखो ये दिया क्या है, nवां पद दिया है। ये क्या दिया है, tn बराबर क्या दिया है हमें, 2n+3 दिया है। ठीक है, एक कौन सा पद दिया है हमको, nवां पद दिया है। अगर हमको पहला पद निकालना होगा तो कितना कर देंगे, n की वैल्यू 1 रख देंगे। दूसरा पद निकालना होगा तो n की वैल्यू कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। तीसरा पद निकालना होगा तो n की वैल्यू 3 कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अब जैसे इसी प्रकार हमें पहला पद निकालना होगा, कितना कर देंगे, 2 × 1+3, 2 कम 2 3 5 हो जाएगा। दूसरा पद निकालना होगा तो 2 × 2+3, 2 3 2 दूनी 4 और 3 7 हो जाएगा। तीसरा पद निकालना होगा तब 2 × 3+3 9 हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 2 3 रख करके निकाल लेंगे। तो जो हमारी एपी बनेगी, देखिए क्या बनेगी, 5 7 9। इसी प्रकार आप रखेंगे, जब 4 रखेंगे तो 11 आएगा, 5 रखेंगे तो 13 आएगा। इस प्रकार जो हमारी एपी बनेगी क्या बनेगी, 5 7 11 13 से डाट से बनेगी। ठीक है, 9 रहेगा तब 5 7 9 11 13 से डाट बनेगा। ठीक है, तो हमसे कितने पदों तक पूछा है सूत्र, n पदों तक। तो सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ पे प्रथम पद a बराबर कितना है, 5 है। सार्वअंतर d बराबर कितना है, तो 7 - 5, इस हम आपको बता चुके हैं कैसे निकालेंगे। सार्वअंतर कितना हो गया, d हो गया, d बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। और कितने पदों का योग पूछा है, n पदों का योग पूछा है, अर्थात n की वैल्यू n ही दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए n/2 कोष्ठक में a + l, ये सूत्र नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें अंतिम पद नहीं पता है। ठीक है, कौन सा सूत्र लगाएंगे तब, तो हम ये सूत्र लगाएंगे, Sn बराबर n/2 कोष्ठक में 2a + n - 1 × d, ये वाला सूत्र लगाएंगे। हमें n पदों तक पूछा है, n की वैल्यू n ही रहेगी, n/2 कोष्ठक में 2a, a की वैल्यू कितना प्राप्त है, हमें 5 प्राप्त है। देखिए 5 प्राप्त है, प्लस n - 1 × d, d की वैल्यू कितना है, 2 है। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद फिर क्या करेंगे, देखिए 2 इसमें भी है, 2 इस वाले टर्म में भी 2 है, इस वाले टर्म में भी 2 है। 2 इसमें से क्या कर लेते हैं कामन, n/2 ऐसे ही रहेगा। देखिए जब 2 यहाँ से कामन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा, प्लस यहाँ से ये 2 कामन हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, n - 1 बचेगा। ठीक है, देख लीजिए। अब देखिए ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या कोष्ठक हो जाएगा, यस n कोष्ठक में देखो 5 और में से 1 गए 4 प्लस n, अर्थात n कोष्ठक में n + 4, यस n, ये हमारा n पदों का योग क्या हो गया, n कोष्ठक में n + 4। दोस्तों इसी तरह इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2n+3 दिया है, 5n² + 2n भी दे सकता है। इसी प्रकार और भी कुछ दे सकता है, 2n + 6n² + 5, इसी प्रकार दे सकता है। इस प्रकार से आप जैसा मैंने ये नवा पद दिया रहेगा, आपको पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद क्या करेंगे, आप निकाल लेंगे।
1 इस प्रकार हम निकाले हैं ना, एक बार n की वैल्यू 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, इसी प्रकार क्या बन जाएगी, श्रेणी बन जाएगी। जितने पदों का योग कहा रहेगा उसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट सवाल की तरफ ले चलते हैं। ठीक है, मिटाते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन और परीक्षा में पूछा जाता है, ये भी है 2002 में पूछा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया है कि किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, हम 60 में लिख रहे हैं, किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या दिया गया है, n पदों का योग क्या दिया गया है, S1 दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। और 2n पदों का योग कितना दिया है, 2n पदों का योग हमें दिया है कितना, 2n पदों का योग कितना दिया है, S2 दिया है। और 3n पदों का योग कितना दिया है, S3 दिया है। और हमसे क्या कहा है कि सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि S3 बराबर 3S2 माइनस S1। हमें यही क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप n पदों का योग का सूत्र लिख लीजिए। n पदों के योग का सूत्र क्या होता है, Sm बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इसको अभी रुकिए पहले बताते हैं। देखिए हल आप यहाँ चालू करेंगे। ठीक है, हल। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, a तथा सार्वअंतर क्या है, सार्वअंतर d है। सार्वअंतर क्या है, d है। तो n पदों का योगफल सूत्र क्या हो जाएगा, n पदों का योग सूत्र क्या हो जाएगा, Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कितने पदों का हो जाएगा, n पदों का हो जाएगा। इसी प्रकार जब S2n पदों का हो जाएगा तब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या कर देंगे, S2n कर देंगे। और देखिए n पदों के योग को क्या लिखा है, वो S1 लिखा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, S1 बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 2n पदों का योग, अर्थात जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे, जहाँ जहाँ क्या है n है वहाँ क्या रखेंगे, 2n रखेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे S2n बराबर क्या हो जाएगा, S2n बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n/2 कोष्टक में ये सब वैसे ही रहेंगे 2a प्लस। अब यहाँ देखिए जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे 2n। ठीक है, इतना हो गया। इसी प्रकार अब उसको क्या लिखा है, वो S2 लिखा है। यहाँ से S2 क्या हो जाएगा 2n/2 कोष्टक में 2a प्लस 2n-1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा S1 हो गया, ये हमारा S2 हो गया। इसी प्रकार आप जब S3 निकालेंगे, जहाँ जहाँ यहाँ का रखेंगे 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, S3 बराबर 3S2 माइनस S1। चलिए हम तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं, अर्थात इसको हल कीजिए, क्या आना चाहिए, ये पद आना चाहिए। ठीक है, अर्थात ये वाला मतलब ये वाला पद आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारा 3S2 माइनस S1 ना, 3। ठीक है, अब S2 क्या है हमारा, देखिए S2 कहाँ है हमारा, देखिए S2 ये है ना, ये क्या है, ये 2 है, ध्यान देना। ठीक है, S2 क्या है 2n/2 है, 2n/2 ब्रैकेट में क्या है 2a प्लस 2n-1 इंटू डी है, प्लस 2n-1 इंटू क्या है डी है। देखिए ये हमारा किसकी वैल्यू हो गई, S2 की वैल्यू। S2 की वैल्यू क्या हो गई S2 की वैल्यू 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, S2 की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है S1 की, माइनस करेंगे S1 की वैल्यू क्या प्राप्त है हमें, S1 की वैल्यू क्या है n/2 है, क्या है n/2 है, ब्रैकेट में क्या है फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी है, 2a प्लस n-1 होगा यहाँ पे। हाँ ठीक है, क्योंकि S1 है n तो यहाँ n ही होगा,
प्लस n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कीजिए, किसके बराबर आना चाहिए, S3, मतलब इसके बराबर आना चाहिए। इसको पूरा सॉल्व करें, इसके बराबर क्या होना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 3, देखिए n/2 इसमें भी है, n/2 इसमें भी, देखिए n/2 इस पूरे टर्म में कितना है, n/2 भी है, इस पूरे टर्म में भी क्या है, n/2 है। तो यहाँ से क्या हम n/2 कॉमन ले सकते हैं क्या, n/2 जब कॉमन लेंगे यहाँ क्या बचेगा, जब हम यहाँ से देखिए यहाँ भी n/2 है, यहाँ भी n/2 है, इस वक्त पूरे टर्म में देखिए कॉमन है n/2, इस पूरे टर्म में n/2 कॉमन है, तो दोनों में क्या कॉमन है, n/2, दोनों में से हम n/2 बाहर निकालेंगे। तो ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ देखिए n/2 जब बाहर हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, और क्या बचेगा 2a प्लस 2n माइनस वन इंटू डी बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ n/2 कॉमन हो गया, सिर्फ एक बचेगा, क्या हो जाएगा ये 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसी प्रकार 3n/2, अब देखिए 2 का अंदर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 2 का अंदर क्या हो जाएगा, गुणा, 2 दूना जा 4a प्लस, देखिए जब इसमें डी को ऐसे रहने देंगे, देखिए 2 गुणा इसमें होगा, 2 गुणा इसमें भी होगा, जब इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4n माइनस 2, 2 दूना देखिए 2 दूना 4n माइनस 2, और ये अपना डी वैसे लगा रहेगा। ठीक है, और ये तो पूरा वैसे हो जाएगा, -2a, देखिए -2a, और ये प्लस माइनस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसी को हम सॉल्व करेंगे, 3n/2, ठीक है, से 3n/2, देखिए ये 4a में 2a गए, क्या हो गया 2a हो गया, प्लस देखिए थोड़ा सा अभी एक लाइन और सॉल्व कर लीजिए था, इसको यहीं चलिए फिलहाल बताते हैं। देखिए ये 2a में से 2a गया, 2a हो गया, 4a में से 2a गया, 2a हो गया, और ये कितना हो जाएगा 4n माइनस 2 इंटू डी है। ठीक है, ये तो हो गया, और ये क्या है -n माइनस वन इंटू डी है। ठीक है, अब देखिए फिर माइनस का नहीं रहने दीजिए, ठीक है, जान दीजिए, क्या है 3n/2 है, ये 2a हो गया, प्लस देखो d इसमें भी कॉमन है, d इसमें भी कॉमन है, तो क्या करेंगे हम d कॉमन ले रहे हैं, जब d कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 4n माइनस 2 बचेगा, देखिए 4n माइनस 2 बचेगा, और d देखिए बाहर लिए हैं, और जो माइनस है इसमें n में भी अंदर गुणा हो जाएगा और +1 में भी गुणा हो जाएगा, जब इस n में गुणा हो जाएगा क्या हो जाएगा -n, और इसमें होगा तो माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है, इतना हुआ। ठीक है, अब देखिए 3n/2, ठीक है, इसके बाद ये क्या हो गया 2a प्लस, देखिए 4n में से एक n का कितना हो गया 3n, डी लास्ट में देंगे हम 3n, देखिए 4n में से एक n गया 3n हो गया, -2 में से एक गया, क्या हो जाएगा -1 इंटू डी। देखिए दोस्तों ये क्या प्राप्त हो गया हमें 3n/2 कोष्ठक में 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, यही तो हमें प्राप्त करना था ना। अब ये हमारा क्या हो जाएगा S3, देख लीजिए हमसे यही कहा था ना कि S3 बराबर 3s2 - s1 को प्रूव कीजिए, हम इसको हल किए, ये हमारा प्राप्त हो गया। एक बार देख लीजिए।